नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान और आपको लेकर चलते हैं बड़ी खबरों में। बिग ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। खबर कासगंज से पुलिसकर्मियों ने लाइन में खेली होली। एसपी अंकिता शर्मा ने पुलिसकर्मियों से खेली होली। पुलिस लाइन में डीएम प्रणय सिंह भी रहे मौजूद। होली पर्व पर एक दूसरे को रंग लगा दी बधाइयाँ। एसपी ने कहा पूरे जोश के साथ पुलिस खेल रही होली। होली कार्यक्रम में जमकर बजे ढोल नगाड़े। होली पर्व पर एक दूसरे को रंग लगाकर दी बधाइयां। पुलिस लाइन में डीएम प्रणय सिंह भी रहे मौजूद। होली पर्व पर एक दूसरे को रंग लगा दी बधाइयां। एसपी ने कहा पूरे जोश के साथ पुलिस खेल रही होली। होली कार्यक्रम में जमकर बजे ढोल नगाड़े। प्रदेश भर में आज पुलिस होली मना रही है। पुलिसकर्मियों ने लाइन में खेली होली। कासगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी अंकिता शर्मा ने पुलिसकर्मियों से खेली होली। खबर चंदौली से। नशेड़ियों के दो गुट में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट से डीडीयू जंक्शन स्टेशन में मची अफरा तफरी। देर रात की बताई जा रही मारपीट की पूरी घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यात्रियों में मची दहशत। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जीआरपी और आरपीएफ की मुस्तैदी पर भी उठे सवाल। आरपीएफ प्रभारी ने मामले की जांच का किया दावा। डीडीयू जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया का है मारपीट का पूरा मामला। जीआरपी और आरपीएफ की मुस्तैदी पर भी उठे सवाल। खबर जौनपुर से है, जहां लाइन पार थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर तिराहे पर अराजक तत्वों द्वारा अंबेडकर प्रतिमा पर कालिख पोत जाने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डीएम के मौके पर आने के बाद ही कालिख साफ किए जाने की जिद पर अड़े रहे। जिलाधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसपी कुंवर अनुपम सिंह भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट कर प्रतिमा की साफ सफाई कराई। अधिकारियों ने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने 24 घंटे में नई प्रतिमा लगवाने का भरोसा भी दिलाया है। जब मैं यहाँ आया तो जो है कि पता लगा कि यहाँ पे जो है कि सारे जो है जिले के सारे जो है कि नौजवान साथी, पार्टी के लोग, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो मुझे पता लगा कि रात में जो है कि ये घटना हो गई है। मैं सुबह जो है कि वहाँ से भागते हुए आया, देखा सारे लोग आंदोलित थे। आंदोलित थे कि मतलब कि जो है कि जो अपराधी है उसको तुरंत का तुरंत पकड़ा जाए है। दूसरा ये है कि बाबा साहब की मूर्ति जो खंडित हो गई है इसको तुरंत चेंज किया जाए। तीसरा ये कि जो है कि लोग मांग कर रहे थे ये बात। तो तीसरा ये कि जो है कि ये सिक्योरिटी जो है कि यहाँ लगाई जाए, क्योंकि ये डीएम साहब के नाक के नीचे ये घटना घटी 50 मीटर की दूरी पे। तो फिर जब डीएम साहब के बंगले के नीचे घटना घट जा रही है तो जिले में हर जगह मूर्ति लगभग लोग तोड़ ही देते हैं। इस तरह के अपराधी पूरे जिले में टहल रहे हैं। ये सौहार्द कल होली भी था, इस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम किया गया है। ये सोची समझी राजनीति है, साजिश है। ये जो है जानबूझ के किया गया है कि जो है कि कल सौहार्द बिगड़ जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन हमारे नौजवान साथी इस बात को जो है कि बचा कर रखे कि सौहार्द बिगड़ने न पाए, आपस में रंजिश ना हो जाए। नहीं तो जो है कि रंजिश हो जाएगी तो मामला बढ़ जाएगा। जो हम सबका गौरव है, हम सबके सम्मानीय है। कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं जो बाबा साहब का सम्मान न करता हो, लेकिन किसी अराजक तत्व ने ये घटना कारित की है। इस पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं। हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज मैं इस हिंगलगंज की सभा में टीएमसी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई धर्म न बड़ा है न कोई छोटा है। सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी वर्ग समान है। हमारे लिए अगर सबसे ऊपर है तो राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, हम भेदभाव नहीं, हम न्याय की बात करते हैं। हमारी सरकार के लिए केवल दो ही तत्व हैं, एक देशभक्ति और दूसरा है देश विरोधी है। लेकिन वो लोग कान कूद कर सुन ले। जो देश विरोधी तत्वों को संरक्षण देगा, हमारी सीमा की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, भारत की एकता अखंडता को खंडित करने का दुस्साहस करेगा, हमारी सरकार किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ेगी। तुष्टीकरण का समय अब समाप्त हो चुका है। अब केवल राष्ट्रवाद और सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास चलेगा। भाइयों बहनों, परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से लोगों ने समर्थन दिया है, सड़कों पर आकर समर्थन दिया है, उससे निश्चित रूप से इनमें खलबली मचना स्वाभाविक है। वे
अब इतना डर रहे हैं कि ममता दीदी और उनके भतीजे खुले मंचों से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, खुले मंचों से हम पर अंडे फिकवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ममता दीदी ये क्यों भूल जाती हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं और एक सनातनी न तो आपके अंडों से डरेगा ना आपके डंडों से डरेगा। हम उस महान संस्कृति के उपासक हैं जो अपने दुश्मनों को भी फूल की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ममता दीदी और उनका भतीजा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण ममता दीदी और उनके भतीजे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। सत्ता के लालच में आज वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उसे बंगाल का भविष्य नहीं बल्कि अपने वोट बैंक नजर आता है। अब पश्चिम बंगाल की जनता उससे तंग आ गई है, वो बदलाव चाहती है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका आचरण देश विरोधी तत्वों से खाद पानी देने का काम कर रहा है। आज यहाँ वोट बैंक की लालच में भारत की जनता के हक का पासा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उठाया जा रहा है। उनके फर्जी दस्तावेज बनाए दिए जा रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, टीएमसी किस हद पर गिर सकती है। जैसे कांग्रेस के युवराज, आप जानते ही होंगे उन्हें, जो विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करते हैं। ठीक वैसा ही आचरण आज टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का डीएनए एक ही है जिसके 3 धागे हैं, भारत विरोधी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का समर्थन। लेकिन दूसरी तरफ आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, टीएमसी के कुशासन ने पश्चिमी बंगाल की स्थिति को वामपंथियों के काले दौर से भी और अधिक विभत्स बना दिया है। और मैं आज इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद बंगाल की महान संस्कृति और महान गौरव के संरक्षण और विकास के साथ साथ स्वाभिमान का संरक्षण और सम्मान ही भाजपा की असली पहचान बनेगी जब आप कमल फूल की सरकार बनाएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हर नागरिक को सम्मान देने का अधिकार किया है, वैसे ही पश्चिम बंगाल की इस क्रांतिकारी धरती पर भी ये सब कानून लगेंगे। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, पिछली बार बंगाल की जनता ने हमें 38% वोट देकर अपना समर्थन दिया था। हमने दिखा दिया कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और निर्णायक रूप से हमारी ओर देखती है। उस जनमत ने बंगाल की राष्ट्रवाद की एक मजबूत नींव रखने का काम किया जिसे आप कोई हिला नहीं सकता। भाइयों बहनों, इस बार केवल थोड़े से धक्के की जरूरत है। आपका एक एक वोट, आपका थोड़ा सा जोश, प्रयास इस टीएमसी की भ्रष्ट और तुष्टीकरण की दीवार को ढहाने का काम करेगा जिसने 15 सालों में पश्चिम बंगाल के विकास को रोका है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आप सब आगे आए और हम सब मिलकर ऐसे बंगाल का निर्माण करें जिस पर देश को गर्व हो। एक ऐसा बंगाल जो विकास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बने। आइए हम सब एक साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी। आप कहेंगे, मैं कहूंगा, बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए आप कहेंगे बीजेपी। बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी। बंगाल में सुशासन और भयमुक्त राज्य के लिए बीजेपी। बंगाल के खोए हुए गौरव और सांस्कृतिक सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और देश को घुसपैठियों से बचाने के लिए, हमारी माता के परम वैभव, भारत माता के परम वैभव और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारी माताओं बहनों और उनके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी के लिए, युवाओं को बिना सिफारिश, बिना रिश्वत, बिना पर्ची, बिना खर्ची के पारदर्शी नौकरी के लिए, बंगाल की धरती से गुंडा राज समाप्त करने और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के लिए, लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसी साजिशों को जड़ से उखाड़ने के लिए। इसी के साथ एक बार मैं आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ।
खबर रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राजनीति आयोग जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे वे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। सीएम बड़ी ब्रेकिंग आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राजनीति आयोग पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। रायपुर से आपको बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान। कांग्रेस ने सांसद फूलो देवी नेताम को पुनः बनाया प्रत्याशी। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम बनी राज्यसभा प्रत्याशी। पुनः छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। दोनों उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन दाखिल। यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। यह भी बड़ी खबर है। राज्यसभा की 2 के लिए आज होगा नामांकन। भरी जानी है छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीट। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का होगा नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम का भी होगा नामांकन। विधानसभा समीकरण के आधार पर आना है परिणाम। विधायकों की संख्या के मुताबिक निर्विरोध निर्वाचन की संभावना। कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम का भी होगा नामांकन आज। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का होगा नामांकन। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम का भी होगा नामांकन। विधानसभा समीकरण के आधार पर आएंगे परिणाम। विधायकों की संख्या के मुताबिक निर्विरोध निर्वाचन की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग। भरी जानिए छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीट। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का होगा नामांकन। बड़ी खबर। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का आज नामांकन होगा। विधानसभा समीकरण के आधार पर आने हैं परिणाम। खबर डिंडोरी से है। तेज रफ्तार कार ने मचाया तांडव। कार बाइक सवारों को कुचलते हुए अनियंत्रित हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 2 घायल लोगों ने चालकों को पकड़कर की पिटाई। गांडासरई थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल हो गए हैं। लोगों ने चालक को पकड़कर की पिटाई। कार बाइक सवारों को कुचलते हुए अनियंत्रित हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। लोगों ने चालक को पकड़कर पीटा। गांडासरई थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। ढिंडोरी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने मचाया तांडव। कार बाइक सवारों को कुचलते हुए अनियंत्रित हुई कार।
हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। खबर रायपुर से है। लक्ष्मी वर्मा ने महिला आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने पद से दिया इस्तीफा। आयोग ने लक्ष्मी वर्मा का इस्तीफा स्वीकार किया। भाजपा ने राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को बनाया है प्रत्याशी। आयोग ने लक्ष्मी वर्मा का इस्तीफा स्वीकार किया। भाजपा ने राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को बनाया है पुनः प्रत्याशी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, लक्ष्मी वर्मा ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने पद से इस्तीफा दिया है। आयोग ने लक्ष्मी वर्मा का इस्तीफा स्वीकार किया। भाजपा ने राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को बनाया है प्रत्याशी। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज राहुल चौहान के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, नमः पार्वती पतिये हर हर। होली के पावन पर्व पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा शुभारंभ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय रमेश जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे महामंडलेश्वर बाबा राम बालक दास जी महाराज, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर महानगर के दक्षिण भाग के संचालक श्रीमान ओम जालान जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे सह विभाग संचालक श्रीमान आत्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और हजारों की संख्या में गोरखपुर के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी बहनों और भाइयों,
सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह पर्व हमारे लिए इस वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की आन मान और शान के लिए लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक जिस संगठन के सानिध्य में भारत के सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम किए हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम लोग इस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है? यह अनुशासन आपने विजयादशमी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के कार्यक्रमों में देखा होगा। पूरे देश के अंदर हजारों स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम हुए। सामाजिक समरसता को मजबूती प्रदान करने के हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। समाज का हर तबका उसमें भागीदार बन रहा है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कहीं कोई जबरन नहीं, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था के लिए संकट नहीं। हजारों हजार नागरिक भागीदार बन रहे हैं, लेकिन अनुशासन में रह करके भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ संकल्पित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के लिए इस संकल्प के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। पूरे भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है इस प्रकार के यशस्वी संगठन पर, और उस संगठन के शताब्दी महोत्सव में हम समता के, समरसता के इस महान पर्व होली के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, होली का ये पर्व हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है, लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है, और वह भाव है सत्यमेव जयते का। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, यह तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी। जहां सत्य होगा वहीं जय होगी। और यह भाव हमारा सनातन वाक्य है, इसकी गूंज सर्वत्र हमें सुनाई दे रही है। मैं देख रहा था परसों होलिका दहन के कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जगह जगह
होलिका दहन के भक्त प्रहलाद की शोभा यात्राएं निकल रही थी। हजारों लोग भागीदार बन रहे थे। क्या उत्साह था, क्या उमंग था। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव कि होलिका दहन करना है। होलिका दहन का मतलब अपने अहंकार को मिटाना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है। कहीं कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है तो उसकी होलिका दहन करना, उसका दहन करना है। और कहीं पर कोई अराजकता, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद सिर उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको नेस्तनाबूद भी करना है। यह संकल्प सर्वत्र हम सबको सुनाई दे रहा था। और याद करना, भगवान नरसिंह तो श्री हरि विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार है। भारत के अवतारों की परंपरा हम सबको इस बात के लिए आगाह कराती है कि ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन ईश्वर का भक्त बनना पड़ेगा। एक भक्त के बनकर के, एक याचक बनकर के जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो अपने आप ही हमारी याचना स्वीकार होकर के हमें फल प्राप्त होता है। यह हम सब वर्तमान में एक भारत श्रेष्ठ भारत किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है, हम विरासत गलियारे में हैं, गोरखपुर के विरासत गलियारा। अगली होली के पहले जब ये भव्य बनकर के तैयार हो जाएगा ना पूरा कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों